खास कार्यक्रम हिंदी है हम में। और पहली खबर है अहमदाबाद से। पीएम मोदी ने दिखाई है 8 ट्रेनों को हरी झंडी। 6 राज्यों के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ेगी ट्रेनें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने यह सौगात दी है। मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से आसानी से आ सकेंगे पर्यटक। ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी। मूर्ति को देखने के लिए अब दूर दूर से आसानी से पहुंच सकेंगे पर्यटक वहां पर। और 6 राज्यों के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ेंगी ये ट्रेनें। 6 राज्यों के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ती हुई ये 6 ट्रेनें अलग अलग राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने ये सौगात दी है। कोरोना के मद्देनजर तमाम कार्यक्रम आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किए जा रहे हैं, चाहे वो शिलान्यास हो, उद्घाटन हो या फिर हरी झंडी दिखाना हो। और इसी के मद्देनजर पीएम मोदी ने दिखाई है 8 ट्रेनों को हरी झंडी। 6 राज्यों के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ेगी ट्रेन। मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से आसानी। और जयेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। जयेश, अब ये 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है और अब ये ट्रेनें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लोगों को पहुंचाएंगी। जाहिर सी बात है, खुशी की बात तमाम लोगों के लिए जो अब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं देख पाए थे दूरी की वजह से। जयेश जी, मैं आज बता दूं आपको, नरेंद्र मोदी ने आज 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखा के केवड़िया तक का रूट का आरंभ किया है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा स्टेट ऑफ यूनिटी गुजरात में जो केवड़िया में है, जहाँ लोग तक पहुंच नहीं सकते थे, यानी अलग अलग राज्यों में से 8 अलग अलग राज्यों में से केवड़िया पहुंच सके, इसलिए ट्रेन की शुरुआत की है। और बहुत बड़ी बात यह है कि इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन केवड़िया पे स्थापित किया गया है। और जो ट्रेन चालू होगी केवड़िया पे, वो पूरी तरह सज्ज होगी। जो खिड़कियों में कांच होगा, तो छत पे भी कांच होगा, यानी इंटीरियर भी बढ़िया होगा, यानी प्रवासियों को ये अच्छी तरह से सब जगह देख सके, इस तरह की ट्रेन बनाई जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए जयेश बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता जयेश हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारियां देते हुए कि किस तरीके से अब ये लोगों के लिए एक सहूलियत हो जाएगी इन ट्रेनों के जरिए अहमदाबाद पहुंचना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखना। वहां पर 6 राज्यों के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ट्रेनों को जोड़ा गया है, आपको बता दें। और अगली खबर सिंगरौली से। सीएम शिवराज ने दी है जिलों को नई सौगात। सीएम शिवराज ने कन्या पूजन करके बेटियों को किया है सम्मानित। 276 लाख, आपको बताएं 276 करोड़ 35 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया गया है और लोकार्पण किया गया है। 2024 तक हर गरीब को मिलेंगे पक्के आवास। मुख्यमंत्री गोड सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा, ये सीएम ने कहा है। माइनिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज स्थापना की घोषणा भी की गई। अपने सैकड़ों साथियों के बाद द्रौपदी जैसा भारत माता की, सिंगरौली और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की अरे भांजे भांजियों की जय हो गई तो मामा की जय हो गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों, आज चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सिंगरौली आया हूं। और चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने में भी सिंगरौली जिले का 100% योगदान है, क्योंकि सारी की सारी सीटें आपने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताई। और इसलिए आज मैं दोनों हाथ जोड़ के, क्योंकि मेरे लिए मेरी जनता ही भगवान है भाई साहब, बात अपनी भगवान अपनी जनता। और इसलिए आज अपने इस भगवान को केवल हाथ जोड़ के नहीं, घुटना टेक के और यहां शीश झुका के प्रणाम करूंगा और आपका आभार व्यक्त करूंगा। जब मैं
मैंने पहले ये किया तो कांग्रेस के लोगों ने कहा ये तो घुटना टेक मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहता हूं जनता के सामने एक बार नहीं 1,00,000 बार घुटना टेकेगा शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि अपनी जनता के लिए हूं मैं। जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन गुंडे, बदमाश, दुष्टों और माफियाओं के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं। और ITI कॉलेज खोलने की भी घोषणा की गई है। आपको बता दें 2024 तक हर घर में नल से पानी पहुंचाने का भरोसा भी दिया गया है। और शहडोल में सीएम शिवराज ने सौगातों की लंबी झड़ी लगा दी है। ब्योहारी के दौरे पर पहुंचे थे वो मुख्यमंत्री शिवराज ब्योहारी कटनी मार्ग और सोन नदी पर पुल का उन्होंने भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि भूमि पूजन निर्माण कार्यों का किया गया है। लोकार्पण स्नातक महाविद्यालय को PG का दर्जा देने की घोषणा, ITI कॉलेज खोलने की भी वहां पर घोषणा की गई। 2024 तक हर घर में नल से पानी पहुंचाने का भरोसा दिया गया है। सही से काम ना करने वाले अधिकारियों को चेताया गया है। बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों को भी चेताया है। और वहीं बालोद में बर्ड फ्लू से हड़कंप मच गया। 10,500 मुर्गियों को वहां पर डिस्पोज किया गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। संक्रमित क्षेत्र से 1 किलोमीटर दायरे के अंदर मुर्गियों को नष्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ पोल्ट्री फार्म ग्राम गिधाली में यहाँ पे 10,500 पक्षियाँ हैं। उनका डिस्पोज ऑफ करने की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। उनकी कलिंग करेंगे, मारने के बाद उनको दफनाया जाएगा। और जो भी यहाँ से सैंपल भी गए हैं और जो भी यहाँ के फीड होंगे उसको भी डिस्पोज किया जाएगा साथ साथ। पोल्ट्री फीड जितने भी यहाँ पे होंगे और पक्षियों और पोल्ट्री फीड का बाद में मुआवजा भी दिया जाएगा। और 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर 175 जो ग्रामीणों ने कुक्कुट पालन किया है वो भी हैं, उनको भी डिस्पोज करेंगे। और 32 कबूतर भी हैं, उन्हें भी डिस्पोज किया जाएगा। हम बता सकते। मैं डॉक्टर के ध्रुव, एडिशनल डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज रायपुर। और सतीश बौद्ध हमारे साथ जुड़ गए स्टेट हेड फोन लाइन पर। सतीश, देखिए जिस तरीके से
कोरोना के बाद अब ये बर्ड फ्लू एक नई बीमारी बन करके हमारे देश के अंदर एक एपिडेमिक बन करके सामने आई, और ऐसे में देखिए तकरीबन 10,500 मुर्गियों का डिस्पोज किया गया। क्या संक्रमण अभी वहां पर फैला है? क्या बालौद में किसी तरीके का किसी के अंदर कोई संक्रमण की जानकारी मिली है, और क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल वहां की सरकार कर रही है बर्ड फ्लू को रोकने के लिए? सतीश जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 5 दिन पहले बालोद जिले में 5 कौवों की मौत हुई थी। ये अचानक मौत से उसके जो मौत से प्रशासन अलर्ट पे था, पहले से हो गया था जब कौवों की मौत हुई थी, और जो मौत के बाद उनके टेस्ट करा गया तो बर्ड फ्लू का ये पुष्टि हुई थी। इसके बाद ये बालोद में जिस एरिया में कौवों की मौत हुई थी, उसके बाद उस एरिया के 1.5 किलोमीटर के दायरे वहाँ के सारे पोल्ट्री फार्म और जो बर्ड पालक है, जो कृषि जो मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं, वहाँ के सभी मुर्गियों को 10,500 मुर्गियों को खत्म किया गया और कल उन्हें दफनाया गया। और साथ में जो वेटनरी विभाग है वो स्वास्थ्य पूरी तरह अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में ऐसे और दंतेवाड़ा जिले में भी पुष्टि होने की संभावना थी, क्योंकि तो वहां भी कुछ बर्ड संक्रमण से मरने की बात सामने आई थी। तो तमाम जानकारी के सतीश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतीश बहुत हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारियां देते हुए। और अगली खबर भोपाल से। भोपाल में सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट पर। 3 थाना क्षेत्रों में लगाई गई है धारा 144। पुराने भोपाल में कई रास्ते भी सील किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस से मुस्तैद रही। 30,000 वर्ग की भूमि फेंसिंग को लेकर के मामला है रहा है। हाईकोर्ट से मिला था भूमि फेंसिंग की अनुमति। पुराने भोपाल में कई रास्ते फिलहाल सील कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फिलहाल पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। हाईकोर्ट से भोपाल में सुरक्षा को लेकर के प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। 3 थाना क्षेत्रों में धारा 144 भी लगा दिया है। 3 थाने के क्षेत्र जितने भी 3 थानों में जो भी क्षेत्र आते होंगे वहां पर धारा 144 लागू कर दी, यानी कि 4 से ज्यादा लोग अब एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। अब 4 लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं होंगे। 30,000 वर्ग की भूमि फेंसिंग को लेकर के ये पूरा मामला है। बेहद संवेदनशील मामला है। इसी के मद्देनजर 144 लगाई गई है। तमाम जानकारियों के लिए जल्दी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो विस्तार से यही बताइए ज्ञानेंद्र। जी, मैं आपको बता दूं, भोपाल के 11 थाना क्षेत्र में धारा 144 एवं 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। पुराने भोपाल में रास्ते सील किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात किया गया। क्यों ज्ञानेंद्र, क्यों ये कदम क्यों उठाए गए हैं? जो धाराएं लगाई गई हैं, क्यों इसकी वजह क्या है ज्ञानेंद्र? जी, बता दूं, कबाड़ खाना स्थित जमीनी विवाद में आए फैसले के बाद जमीन पर 2 कब्रों पर को निगरानी के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। और बता है कि पुराने भोपाल के कबाड़ थाना क्षेत्र में नीडम की लगभग 30,000 फीट वर्ग फुट की प्रकरण कोर्ट से जीतने के बाद 100 नीडम के पदाधिकारी आज उक्त भूमि पर कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की अशांति न हो, जिला पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। ठीक है ज्ञानेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे संवाददाता ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारियां देते हुए कि भोपाल में धारा 144 लागू की गई है और तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस फिलहाल मौजूद है। और बालाघाट जिले के दीनी गांव में नवविवाहिता महिला ने 6 माह के बच्चे के साथ खुद को आग लगा ली, जहां से इलाज के लिए नागपुर ले जाते समय रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि 2 दिन पहले लड़की ने उन्हें फोन करके बताया था कि मुझे ये लोग दहेज के पैसे और सोने के हार के लिए परेशान कर रहे हैं। तो मृतका के पति ने बताया कि घटना के समय मैं और मेरे पिता घर पर नहीं थे। घर से धुआं उठता देख आसपास के लोग बचाने आए, लेकिन तब तक वो काफ़ी जल चुकी थी, काफ़ी देर हो चुकी थी और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कि महिला और उसकी बच्ची दोनों की ही मौत हो गई।
नवविवाहिता है पुणे की नविता पटले, पति का नाम है सुभाष पटले, इसकी उम्र है 23 वर्ष। ये कल जलने के बाद आई थी अस्पताल उपचार के लिए, तो इससे पूछताछ की बात नहीं कर रही थी, कथन नहीं दी। डॉक्टर मैडम से बोले कथन दे सकती क्या, तुमने बताई कि नहीं अनकॉन्शियस है, बोले नहीं बता। उसके बाद रिफर कर दिए, नागपुर ले जा रहे थे, नागपुर ले जाते एक्सपायर हो गई, फिर ले आए यहाँ पे। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी मैडम कर रही, नायब तहसीलदार ठाकुर मैडम, पंचनामा कार्रवाई उसकी नवविवाहिता होने से। उसके बाद पंचनामा कार्रवाई बाद नवविवाहिता डायरी वहाँ भेजवा दी जाएगी रामपाल। तो परिजन कुछ आरोप लगाने हैं इसको लेकर, ऐसी कुछ बातें सामने नहीं आई? ऐसी कुछ बातें वो बोल रहे थे कि पति उसके ससुर के साथ विवाद हुआ था एक दिन पहले। अरे ये क्या है, दो बात का झगड़ा हुआ घर गृहस्थी में। उसके बाद में हम कल घर में नहीं थे, कोई मार कर चल गए थे। पापा मैं मम्मी कपड़े धो रहे थे, बीच में युवा दोनों अंदर बंद के बोले हम तो नहीं, तो आग लग गई बोले। सब धुआं आया तो पड़ोस वाले तो बड़े हो गए, फिर देखे बोले कि वाड़ बंद थे कि दरवाजा तोड़ के लगा के। पापा और मैं घर में थे, मार कर चले गए थे। अच्छा, किस बात की विवाद हो गया था? घरेलू विवाद। नहीं, जैसे आपके ससुर पर आरोप लगा रहे हैं पैसे का कुछ लेन देन को लेकर के। पैसे हॉस्पिटल आए हैं, आपकी बेटी जल गई है पूरी, क्या है मामला, किस तरह का बताइए जरा। मामला वही है सर कि 2 दिन पहले बच्ची ने फ़ोन की थी, पापा जी बोले पैसे के लिए और रानी हार के लिए बोल रहे हैं और मेरे से रात दिन झगड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, कैसी क्या घटना बताइए। उसके बाद में 2 दिन के बाद में मैंने फ़ोन नहीं किया सर, मैं अपने किसान आदमी अपने खेत में काम कर रहा था। कल मेरे को 10 बजे फ़ोन आया कि लड़की जल गई। मैं जब पूछ रहा हूँ अगले आदमी को कि कैसे जली, तो वो इंस्पेक्टर बोल रहे कि तुम आके देखो। बेटा भी था शायद साथ? हाँ, बच्चा भी साथ। अच्छा, ये बताइए क्या कारण लग रहा है आपको उनने मतलब इतना बड़ा कदम उठाने का? सर ये कदम तो मेरे को सिर्फ यही लगा। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इसको लेकर के राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। छत्तीसगढ़ के बालोद और दंतेवाड़ा में पक्षियों के टेस्ट के नतीजों से बर्ड फ्लू के संक्रमण का खुलासा हुआ है। प्रदेश के सबसे बड़े चिड़ियाघर मैत्रीबाग को हाई अलर्ट पर रखा गया। चिड़ियाघर में अब दवाइयों का छिड़काव भी किया गया है और फ्लू से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। चिड़ियाघर मैत्रीबाग पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चिड़ियाघर का न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने दौरा किया और चिड़ियाघर में पदस्थ वेटनरी डॉक्टर से इस पर चर्चा की। डॉक्टर ने बताया कि बर्ड फ्लू को देखते हुए चिड़ियाघर में सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। मैत्रीबाग चिड़ियाघर जो है छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्रसिद्ध जो है, और मैत्रीबाग चिड़ियाघर जो है छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्रसिद्ध जो है। और मैत्रीबाग चिड़ियाघर जो है छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्रसिद्ध जो है। और अगली खबर उदयपुर से। शिक्षक संघ राष्ट्र की झल्लारा उप शाखा के चुनाव को संपन्न हो गए हैं। केशव लाल मीणा बने हैं शिक्षक संघ राष्ट्र के तीसरी बार अध्यक्ष। निर्वाचन अधिकारी गोविंद सिंह ने दिलाई है पदाधिकारियों को शपथ। परमानंद पटेल सभाध्यक्ष तो भंवर लाल शर्मा बने हैं कोषाध्यक्ष। प्रदेश कार्यकारिणी सहित जिला महासमिति सदस्य का चयन हुआ है। और मैं चित्रकूट धाम के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर सतना जिले के बरहा स्थित ब्रह्मकुंड आश्रम में मकर संक्रांति पर लगे 3 दिवसीय मेले का समापन हो गया है। आश्रम के महंत ने बताया कि यहाँ प्राचीन काल से ही मकर संक्रांति पर 3 दिवसीय मेला लगता रहा है। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष आने वाले श्रद्धालुओं में कमी देखी गई है। आज हम पहुंच आए चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के भटवा पंचायत में, जहां पर परसनी नदी का उद्गम स्थल है यह ब्रह्मकुंड आश्रम। जो हम यहाँ के महंत भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपन यहाँ के जो भी विशेष महंत है, जो महंत है यहाँ के मंदिर का,
अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जी महाराज जी, आपका नाम क्या है? स्वामी राधानंद सरस्वती जी। यहाँ का महत्व क्या है महाराज जी? अब यहाँ का महत्व ये है कि पैसनी का उद्गम स्थल है, पैसनी यहीं से प्रगट हैं और चित्रकूट पहुँच के मंदाकिनी हो जाती है। इसी उपलक्ष्य में मकर संक्रांति को मेला लगता है जो 14 से 18 तारीख तक रहता है 5 दिन, और ये आदिकाल से लगता है मेला। ये बहुत पुरानी परंपरा है और इस वर्ष भी इसीलिए मेला लगा कि जिससे लगातार है बंद ना हो, तो पुरानी परंपरा जो बनी है वो जागृत रहे। यहाँ जो मेला लगता है, आपने जैसा बताया कि यहाँ मेले में शासन प्रशासन की कैसी व्यवस्था रहती है? नहीं, शासन प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। हमेशा एक दरोगा 4-5 सिपाही हमेशा शुरू से आखिर तक बराबर 24 घंटे मेला में ड्यूटी देते हैं कि हमेशा बराबर से शांति बनी रहेगी, किसी प्रकार का उपद्रव कभी मेला में नहीं होता है उनकी व्यवस्था से। यहाँ लगभग मेले में जैसे आपने बताया कि 2-3 दिन मेला लगता है, लगभग कितने की ये संख्या पे यहाँ पब्लिक आती होगी? यहाँ पब्लिक बहुत आती है। अब की साल तो मेला कोरोना की वजह से बहुत कमजोर है, अब अन्यथा लाखों में पब्लिक इकट्ठा होती है, बड़ा मेला होता है यहाँ से। जैसा आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ के महंत जी थे, अपन पूरी चर्चा की, बताए चित्रकूट से पंकज कुशवाहा, न्यूज़ 1 इंडिया। आज हम पहुँच आए चित्रकूट विधान। और अगली खबर छतरपुर से। छतरपुर की बेटी और मुंबई काम कर रही टीवी कलाकार माही सोनी ने एक वीडियो संदेश जारी कर महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर सम्मान अभियान के तहत छतरपुर पुलिस द्वारा महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भी महिलाओं को सम्मान देकर के रियल हीरो बने। माही सोनी के संदेश पर छतरपुर के एसपी सचिन शर्मा ने उनका आभार जताया है। माही सोनी जी बाल कलाकार हैं, बुंदेलखंड की शान हैं। उनके द्वारा दिया गया मैसेज पूरे मध्य प्रदेश पुलिस को उत्साह से भरता है। उनके द्वारा जो संदेश दिया गया है, खासकर अपने शहर को, मोहल्ले को और प्रदेश को महिला संबंधी अपराधों से मुक्त कराना और उस प्रदेश को सुरक्षित बनाना, इसी संकल्प को हम आगे बढ़ाते हुए सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी कोई भी घटना हो, पुलिस जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे और सुरक्षित पूरे ज़िले को बना सकें। आप सुरक्षित बनेगी और देश को आगे ले जाएंगी। सम्मान अभियान जो चलाया जा रहा है वो उसमें छतरपुर जिला जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यदि कि हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएंगे। और अगली खबर भिंड से है। आपको बता दें कि गोपालपुरा स्टेट हाईवे के उमरी गांव पर बने टोल प्लाजा पर देर रात आधा दर्जन से अधिक अज्ञात बदमाशों ने टोल ना चुकाने को लेकर के अंधाधुंध फायरिंग कर दी। लगभग 30 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। इस दौरान एक गोली टोल बूथ में बैठे कर्मचारी को भी लगी है, जिससे वो घायल हो गया। टोल प्लाजा के सुरक्षा प्रबंधक ने बताया कि घटना शनिवार रात करीब 1 बजे की है। देर रात सुदीप यादव नाम का युवक कुछ रेत के ट्रैक्टर बगैर टोल दिए निकलने के लिए पहुंचे थे। जब सिक्योरिटी मैनेजर ने बिना टोल दिए नहीं निकलने देने की बात कही तो उसने फोन करके कुछ और लोगों को बुलाया, फायरिंग की। घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।